सिरसी की सरजमी पे एक बात मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूं और अपने टूटे फूटे तजुर्बे में अब मैंने इनके मुस्तकबिल रोशन को जो मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त गिने चुने सीमांचल का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई खतीब है मेरे दोस्तों, चंद नाम, तो उसमें से एक नाम मुफ्ती मारूफ राही नदवी का है मेरे दोस्तों। एक ऐसा खतीब जिसको मैंने तकरीर करते देखा जब मेरे दोस्तों, तो मुल्क भारत का एक ऐसा खतीब अपनी आंखें फाड़ के देखता हुआ नजर आया कि इस बंदे खुदा के अंदर रब ने कैसी सलाहियत दी है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस नियामत की कदर नहीं की तो रब ऐसी नियामत से आपको छीन भी सकता है और ये खिदमत कहीं और अंजाम ये दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरी मुराद बड़े भाई मुशफिक करम फरमा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब नदवी है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं उसकी हमद करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। क्या बात है? मैं उसकी हमद करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ कि जिसके दर पे जाकर हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मांगते को देता है, जो हर मांगते का दाता है। क्या बात है? और नहीं तफरीक जिसके यहाँ वो सबके काम आता है। क्या बात है? तफरीक मैं उसकी हमद करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है। ये सब रहमत खुदा की है, करम सारा खुदा का है। अता है जो मुझे जितना, भरम सारा खुदा का है। मेरे अल्फाज गूंगे हैं, करूं तारीफ क्या उसकी। ख्यालों से मकानों तक वहम सारा खुदा का है। ख्यालों से मकानों तक वहम सारा खुदा का है। दारैन की हर हमदो सना तेरे लिए है, मुवाहिद की शबो रोज सदा तेरे लिए है। अव्वल है तू आखिर, जाहिर है तू बातिन, जो किब्र की पहली खरीदा तेरे लिए है। और हाजिर है तू नाजिर, कादिर है तू शाहिद, फूलों की बहारों की निदा तेरे लिए है। और मुमकिन ही नहीं कि मुशरिक को तू बख्शे, कुरान की दावत की सदा तेरे लिए है। कुरान की दावत की सदा तेरे लिए है। हजरत उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे शोराए ज़ाम, अइम्माए किराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम कलमा शरीक भाइयों, पसे पर्दा इस्लाम के मुक़द्दस ख़वातीन, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा। क्या बात। और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान शुक्र फजल ये फरमाया कि हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिये सुबुल, साक़िये कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यह महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। जिस प्लेटफॉर्म के निस्बत यानी जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह मुआशरा, इस प्लेटफॉर्म के निस्बत से अल्लाह ने हम सबको यहाँ जमा फरमाया है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे शरीक भाइयों, कुरान करीम हमारे लिए आईना है, मशअले राह है, कामयाबी व कामरानी की ज़मानत के लिए खुली एक दलील है जिसको पूरी दुनिया के सामने नज़ीर के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। कुरान करीम एक ऐसी किताब है
जिसमें राय के दाने के बराबर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया, उस वक़्त के जो अरब के फसीह व बलीग थे, यानी जिनको अरबी ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा महारत ताम्मा थी, अरबी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा उबूर हासिल था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धीरे धीरे कलामुल्लाह की कुछ आयात उन पर नुज़ूल हो रहे थे। तो अरब दा यानी फसीह व बलीग जिनकी ज़ुबान थी, जब सूरे कौसर की आयत नाजिल हो रही थी, मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों पे आयत चस्पा और आमेज़ा हो रही थी, तो उस वक़्त के कुछ मुनसिफ दां अपने आप को हसास बेदार मग़ज़ और अपने आप को बहुत एक्टिव कहने वाले, अपने इल्म पर घमंड और तकब्बुर करने वाले को ऐसा लगा कि ये किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और वक्त के अबू जहल ने यह दावा किया कि इस किताब के बारे में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में कि गॉडफ्री हैगनेस ने कहा, द सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर वर्क्स are regarded very important and highly valuable deeds in every period. Nowadays many organizations and centers are settled. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मैसेंजर हैं और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मैसेज लाकर उम्मत तक पहुँचाते हैं। याद रखना, अगर आज हमारा और आपका ये नजरिया है, आज अगर दुनिया के फिरक़े बातिला का ये नजरिया है, हमारा ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम फिरक़ावारियत के शिकार हों, यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम आपस के गिरोह में और फिरकों में बटें, यहाँ हम इसलिए आए हैं कि कुरान करीम जो सबकी किताब है, कुरान करीम जो दायमी किताब है, कुरान करीम जो एटमी हथियार की तरह पावरफुल किताब है, कुरान करीम जो उस नबी पाक सल्लल्लाहु पर नाजिल है, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु की बेइज्जत के सदक़े पूरी दुनिया की नुमाइश है। अगर दरख्त में पत्ते हैं तो पत्ते भी अगर हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु के सदक़े हैं। अगर आसमान पे सितारे झिलमिला रहे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु के सदक़े झिलमिला रहे हैं। अगर फूलों में रानाई अल्लाह ने बख्शी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बख्शी है। मारूफ राही को कहने दीजिए कि किस तरह से हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत आयशा गोया हैं कि किस तरह अगर यूसुफ को देखने वालियां अपनी उंगलियां तराशी थी, काश मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने कलेजे फाड़ लेती। कुरान करीम ने कहा वक़त्ताना अयदियहुन्ना, अगर काश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इन औरतों को हो जाती जो बहुत मदहोशी में अपने पोरे काट रहे थे, अगर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लेते, इनको ज़ियारत नबवी हो जाती तो ये पोरे न काटते मदहोशी में, बल्कि ये पूरे कट जाते पूरे होशो हवास में। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परता वो रहमत का झाला, वो आदम तईसा सभी का है वाला, और वो अंधेरों से जिसने हमको निकाला, फलक वो आदम तईसा सभी का है वाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मी के हसी सब नज़ारे गवाह हैं। वो आया है वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो बाला, जो समझे तो कोई उसे हौश वाला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, सीरत में अव्वल, सूरत में अव्वल। वो आदम से पहले, वो ईसा से पहले, वो यूसुफ से पहले, वो ईसा से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का समान आ गया है, वो सबकी खुशी का समान आ गया है। कौन आया? वो किसरा की महलें गिरे जा रहे हैं, वो रूमी वो शामी गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, ईसाई भी देखो मरे जा रहे हैं। कौन आया? कौन आया? जमाले मुअल्ला कमाले ताला, जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, नबूवत का ताला। वो मकसूदे कौनो मकान आ गया है, हेरा से वो सूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसन आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, खुदा की ज़मीन पर बयान आ गया है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैं समझ सकता हूँ आपकी तिश्नगी,
वाक़ियतन हमारे और आप में ये कमी है, लेकिन मैं ज़्यादा देर शम्मा खराशी के लिए नहीं बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं ने अल्लाह तबारक व तआला के करम से तकरीबन आपके इस सीमांचल से निकलकर मिथिलांचल और पूर्वांचल का सफ़र सबसे ज़्यादा अगर आपके इस सीमांचल से अल्लाह करवाता है, मैं बड़ाई के तौर पे नहीं बल्कि तहदीद फिर नेमत के तौर पे ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस आपके इस लाल को, आपके इस सपूत को अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा सफ़र कराता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, हमारे इलाके की कुछ ऐसी बदनज़मी, हमारे इलाके में कुछ इस तरह की खुराफात, कुछ इस तरह के रस्म और रिवाज हैं जिसको हम सब ने अपना कर अपनी ज़िंदगी को दाव में डाल दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, हमारे आइडियल, हमारे नमूना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। याद रखना, एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, एक कसौटी हमारे पास है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसौटी पर तौलने की कोशिश नहीं की तो याद रखना हमें मिटा दिए जाएंगे, हम पूरी दुनिया से मिट जाएंगे। और यकीन जानना, आप हुकूमत के तो हुकूमत को ताने देते रहोगे, आप लोगों को बुरा भला कहते रहोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस किसी ने मेरे डगर से फिसलने की कोशिश की, और याद रखना, जो कौम फलाह व बहबूद के रास्ते पर पहुंचना चाहती है, उस कौम के लिए एक जरूरी ऐलान यह है, उस कौम को समझना पड़ेगा कि आपके कौम के जो प्रोफेट हैं, हमारे प्रोफेट कौन हैं, हमारे नबी कौन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए इस्तेमाल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तमाम तर तारीफ़ें, तमाम तर तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना, तमाम बड़ाई किबरियाई उस रब्बे कायनात के लिए है जो हमारा और आपका जो कुल जहान का पालनहार है। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, दुनिया वालों से कह दीजिए, दुनिया के बसने वाले मुसलमानों से कह दीजिए, ये नहीं कहा कि देवबंदी से कहिए, ये नहीं कहा कि बरेलवी से कहिए, ये नहीं कहा कि गैर मुक़ल्लिद से कहिए, ये नहीं कहा कि किसी सल्फी से कहिए, ये नहीं कहा कि किसी हनफी से कहिए, ये नहीं कहा कि किसी महराजी से कहिए, ये नहीं कहा कि किसी कादियानी से कहिए। कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बल्कि मारूफ राही के जुरत को दाद दीजिए और कह लेने दीजिए कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ इशारा करके नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, मेरी रुबूबियत कुल जहान के लिए और तेरी नबूवत कुल जहान के लिए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, सरजमीने सिरसी, जनाबे मुफ्ती मारूफ राही साहब, वाह भाई वाह। इसलिए मेरे कलमा शरीक भाइयों, हमारी और आपकी बदकिस्मती, हमारी और आपकी बदफेली, क्या इल्हामी तकरीर हो रही है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया में आप अपने हालात पर शिकवा न करें, अपने हालात पर आप तराने न गुनगुनाएं, किसी तरह की चापलूसी न करें। याद रखना, जो तरीका अल्लाह की तरफ से राइज है और जिस तरीके के लिए बानिए इस्लाम, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज हम में से बहुत सारे लोग इस बात की तरफ भी ध्यान देते हैं और बहुत सारे लोग ये सवाल आमेज़ा करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि देवबंदियों ने तो नबी को मानना छोड़ दिया। याद रखना, आज मैं सिरसी के इस मिल्क टोला और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये बात कह देना चाहता हूँ, अगर किसी शख्स का ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न हो, अगर किसी शख्स का ईमान इस बात पर न हो कि आप वजह कायनात हैं, आप तख्लीक़े कायनात हैं, आप सय्याहे लामका हैं, आप मक़सूदे कायनात हैं, आप मतलूबे कायनात हैं, आप महबूबे कायनात हैं, अगर किसी शख्स का ईमान इस बात पर न हो तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह, कौन कहता है? कौन ये दीन के ठेकेदार हैं? कौन ये धकोसले हैं जो स्टेज पर मिंबर रसूल पर बैठकर खियानत करते हैं, नबी की बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं, उम्मत को गुमराह करते हैं, उम्मत को फिरकों में बांटते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए। अल्लाह अकबर। सिरसी और मिल्क टोला और अतराफ व अकनाफ से आए हुए मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैं मारूफ राही गुनहगार जरूर हूँ, मेरा दामन गुनाहों से लबरेज जरूर है, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ और डंके की चोट पर याद रखना, दुनिया टस से मस्त हो सकती है, जमीन पे जलजले तो आ सकते हैं, आसमान के रेजे रेजे तो हो सकते हैं,
लेकिन मुसलमानों का अकीदा इस कदर मुसल्लम और इस तरह मुस्तहकम और शीशा पिलाई हुई दीवार होना चाहिए, इस तरह चट्टान होने चाहिए। याद रखना, कोई हमें मार मार कर कोई हमें मार मार कर कभी हमारे हाथ काटे, कभी हमारे पैर काटे, कभी हमारी जुबान को माफ करने के चक्कर में वो तरह तरह के जय श्री राम और किस किस तरह के नारे लगवाए। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, आप किस नबी के गुलाम हो, आप किस नबी के उम्मती हो, आपके आइडियल कौन है, आपका नमूना कौन है, आपका उसवा कौन है? क्या ये फिल्मी एक्टर जिसके तौर तरीके पर, जिसके तर्ज जिंदगी पर आप अपने बाल के बनाओ सिंगार करते हो, जिसके तर्ज जिंदगी पर आप अपने दाढ़ी को फ्रेंची कट दाढ़ी कटवाते हो, क्या आपको मैदान महशर में हाजिर नहीं होना है? क्या हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं होना है? अगर इनकार कर सकते हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी शरीयत इजाजत देती है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। दुनिया में कितने हमान आए, कितने शद्दाद आए, कितने कारून आए और न जाने वक्त के कितने कितने फिरौन आए, जिन्होंने अपने रब होने का ऐलान किया, जिन्होंने हाकिम वक्त होने का ऐलान किया, और जिन्होंने दुनिया को सूरज गुरूब होने और सूरज निकलने के दावे किए, और जिन्होंने इस बात का भी ऐलान किया और अपना पावर दिखाया और लोगों को बावर कराया, तस्लीम कराया, लोगों को एक्सेप्ट कराया। है दुनिया वालों, अगर तुम मेरे ताबेदारी नहीं करोगे तो तुम्हारी छलनी कर दूंगा, तुम्हारे जिस्म की खाल उधेड़ लूंगा, तुम्हारी बकिए उधेड़ दूंगा। लेकिन याद रखना, जो आशिक सादिक होता है, जो सच्चा आशिक होता है, जिसके दिल में इसकी चिंगारी लगती है, जो आशिक सादिक होता है, कभी वो इस तरह की मौत से नहीं घबराता। वो अपने आप को हजरत बिलाल की तरह पेश करता है और कहता है, मैं मारूफ राही तो क्या, मेरी तरह 100 जान भी अगर इस तरह के हालात के दरपेश हो जाए तो मैं मारूफ राही क्या, मैं मिलिक तोला की सरजमीन पे कह देना चाहता हूँ। बिलाल हबशी को यही बात तो कही गई थी, बिलाल हबशी को इसी बात की तो सजा दी गई। कौन सी सजा थी? क्या काला पानी का सजा या किसी और तरह के सजा? क्या हुकूमत के दस्तावेज न मिलने के सजा? कोई सजा नहीं थी। अगर कोई सजा थी तो सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहियत के इनकार करने की सजा थी, नबी के नबुव्वत के इनकार की सजा थी। लेकिन बिलाल हबशी, तुम पर कुर्बान जाऊं, उम्मत के सारे लोग तुम पर कुर्बान जाएं। उम्मत को तुमने एक पैगाम दिया, उम्मत को आपने जीने का तरीका सिखाया, लोगों को बता दिया, लोगों हालात दो चार होते रहेंगे, वक्त के फिरौन तुम पर हावी होंगे, तुम पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़ेंगे। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा शरीक भाइयों, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ आदम की औलाद, याद रखना, मसाइब आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन तुम मुसलमान हो, तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल की चिंगारी लगती है। याद रखना, कोई वक्त का फिरौन आता है तो तुम अपने आप को मूसा के डगर पर चलकर अपना कर दिखा देना। अगर कोई वक्त का अबू जहल आता है तो तुम अपने आप को बिलाल हबशी की तरह अहद की सदाएं बुलंद करना और कहना कि बिलाल हबशी जो मेरे आइडियल हैं, जो मेरे लिए कसूटा है, जो मेरे लिए जीने के एक ज़ाब्ते और तरीके और एक रास्ते हैं, मैं बिलाल हबशी का गुलाम हूँ। बिलाल हबशी ने अपने जिस्म के बकिए उधड़वाए थे, लेकिन बिलाल हबशी ने अल्लाह की लिल्लाहियत पर और नबी की नबुव्वत पर उंगली उठाने से उन्होंने कहा कि बिलाल हबशी की आप जान ले लो, अरब की तपती हुई सहरा पर लिटा दो, उन पे पत्थर बरसाओ, जितने चाहो जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़ दो। लेकिन बिलाल हबशी न नबी की नबुव्वत से इनकार करेगा, न अल्लाह की वहदानियत से इनकार करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, इसलिए आपसे और मुझसे भी अगर कभी इस तरह के हालात दो चार हो जाए, कभी हम भी अगर मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाएं, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, बाज हमारे नौजवान जो इस तरह के हालात के दो चार हो जाते हैं, इस तरह के हालात के शिकार हो जाते हैं, वो घबराने लगते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम 3 दुआएं अपनी जिंदगी में हमा वक्त करना, हर वक्त 3 दुआएं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दुआ तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त मौत की सख्ती से पनाह मांगना। दूसरी दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दुआ यह करना कि मरने के वक्त तुम्हें कलमा नसीब हो जाए। तीसरी दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तीसरी दुआ यह है, याद रखना मुसलमानों,
तुम अपने लिए ज़रूर दुआ किया करो। और जिस तरह हमारे सोहराब भाई ने अभी तकरीर की, लोगों को एक नसीहत की, लोगों को एक पैगाम और संदेश दिया कि लोगों, ये अल्लाह का घर मस्जिद है जो तामीर और तरक्की की शक्ल में है, अभी इसकी स्लैब नहीं पड़ी है, आप सब इसमें ताउन करो। बताओ मेरे भाइयों, कितने लोग थे जिनके पास रकम तो थी, जिनके पास बंगले तो थे, जिनके पास ज़मीनें तो थी, जिनके पास गाड़ियाँ तो थी, लेकिन उन्होंने हदिया नहीं किया, उन्होंने सदका नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, यही चीज़ है, यही चीज़ है, यही सारे चीज़ें सदक़े जारिया के तौर पे आपके अमाल को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी नसीहत जो फरमाई है, वो कब्र जो हमारी और आपकी पहली मंजिल है, उस कब्र के अजाब से बचने की दुआ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। बताएं इंशाअल्लाह आज के बाद से हम अपनी नमाज में इंशाअल्लाह ये 3 दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं मेरे भाई, माशाअल्लाह। मैं ये नहीं जानता कितने कम लोग हैं, तादाद से कुछ नहीं होता। अरे इस्लाम को हमेशा गलबा यही कम लोगों से मिला है, लेकिन चाइना ईमान की तरह नहीं, कभी तुम्हारे हैं, कभी तुम्हारे दुश्मन हो गए। मुनाफिकों से हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। हमेशा हमारे सफों में कभी अब्दुल्ला इब्ने सबा बन के खड़ा होता है, जो हजरत अली को कत्ल करवाता है, हजरत हसनैन करीमैन के शहादत का जामिन होता है। याद रखना, हमें अब्दुल्ला इब्ने सबा नहीं बनना है, बल्कि हमें हजरत हुसैन, हजरत हसन के डगर पर चलकर, उनके जूतियों पे चलकर, उनके नक्शे कदम पर चलना है। जो कि हमारे लिए अगर आइडियल हैं तो हमारे नबी हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा होता है तो खुलफाए राशिदीन का होता है, सल्फ़े सालिहीन का होता है, मुतब्बिरीन का होता है, मुफक्किरीन का होता है, मुसन्निफीन का होता है, और तमाम बुजुर्गान दीन का होता है। हमें उनके डगर पर चलना है। कामयाबी चाहते हो, फिल्मी एक्टर से कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसलिए मेरे नौजवानों, आप किसे आइडियल बनाते हो? फेसबुक की प्रोफाइल में किन की पिक्चर लगाते हो, किनको बार बार देखते हो, किन्हें नश्र करते हो, किन की पोस्ट को शेयर करते हो, किन की पोस्ट को लाइक करते हो। रात की तन्हाइयों में तुम्हारे पास, रात की तन्हाइयां होती हैं, तुम्हारे पास एक बड़ा सा फोन होता है, एंड्रॉइड फोन, जो हमारे और आपके लिए जहन्नम ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा आला, एक बहुत बड़ी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक की शक्ल में आई है। याद रखना, इसके गलत यूज से, इसके मिसयूज से बचिए। आप जब इसके गलत यूज करोगे तो याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे डगर पर चलेगा, जो मेरे तौर तरीक पर चलेगा, जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। हर इंसान को अपने नफ्स की फिक्र होगी। सारे लोग दौड़ते हुए जाएंगे, बाबा आदम आप तो जद्द अमजद हैं, आप तो इंसानों के, मानवता के सम्मान के लिए धरती में सबसे पहले व्यक्ति हैं, सबसे पहली शख्सियत तो आपकी है। आज आप ही बता दें कि अपने नफ्सी के इस आलम में, यानी क़यामत की जो हौलनाकी होगी, क़यामत की जो तपिश होगी, और उस तपिश के आलम में जब सारे लोग घबरा रहे होंगे, बाबा आदम के पास जाएंगे। बाबा आदम, आज मेरा कोई नहीं, आज मेरे नफ्स का कोई पूछने वाला नहीं, आज मेरे पास औलाद नहीं, आज मेरे पास दौलत नहीं, आज मेरे पास बंगले नहीं, आज मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं, आप ही मेरे मसले का हल कर दीजिए। मुझे प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, मुझे प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। बाबा आदम जो जद्द अमजद हैं, जो सारे जो दुनिया इंसानियत के लिए सारे लोगों के अब्बा जान हैं, सारे लोगों के जद्द अमजद हैं, चाहे मेरे हिंदू भाई हों, चाहे मेरे मुस्लिम भाई हों, चाहे बौद्ध मजहब के लोग हों, चाहे ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, दुनिया में जितने मानने वाले हैं, सारे लोगों के लिए मानवता के इस धरती पर सबसे पहला व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति अल्लाह की तरफ से जो भेजा गया है, वो हजरत आदम है। हजरत आदम से लोग फरियाद करेंगे, मन्नत करेंगे, रो रो कर अपनी इल्तिजा पेश करेंगे। आज आपने अगर मसला हल न किया, इस प्यास की शिद्दत अगर आपने न बुझाई, इस तशनगी को आपने अगर दूर न किया, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। बाबा आदम कहेंगे, तुम कैसी बात करते हो, आज तो मैं भी नफ्सी नफ्सी। आदम कहेंगे, कौन कह रहा है? वक्त के नबी कह रहे हैं। क्या कहेंगे? आज मैं भी अपने नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूँ। लोग भागते भागते आएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। कौन नूह? वो नूह जिसने 950 साल अपनी कौम को नसीहत फरमाई। वाज फरमाने के बाद कौम की लोगों से हाथ जोड़ के कहा, ऐ मेरी कौम, अगर आज भी तुमने अल्लाह की रस्सी को न थामा, ऐ मेरी कौम, आज भी तुमने अगर अल्लाह की वहदानियत को न पहचाना, ऐ मेरी कौम, आज भी तुमने अगर दुनिया में भेजे जाने के मकसद को न पहचाना, याद रखना तुम तबाह ताराज हो जाओगे। तुम्हारी हस्ती जमीन से
मिटा दी जाएगी, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई ना होगा। जब हजरत नूह के पास आएंगे, हजरत नूह की भी सदा होगी, नफ्सी 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 नफ्सी, ऐ मेरी कौम, ऐ कौम के लोगों, आज तो मैं अपनी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूँ। लोग भागते हुए आएंगे खलीलुल्लाह के पास, हजरत इब्राहिम के पास आएंगे। है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो अल्लाह के खलील हैं, आज मेरे मसले का हल कर दीजिए ना, आज मेरे मसले का हल कर दीजिए ना, मैं फरियादी हूँ, मुझे प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, आप ही मेरे मसले का हल कर दीजिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आंसू झलक जाएंगे, आंसू टपक रहे होंगे और रोते हुए कहेंगे, तुम कैसी बात करते हो, आज तो मैं अपने नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूँ। लोग भागते हुए आएंगे हजरत मूसा के पास। कौन मूसा? वो मूसा जिसने बनी इस्राइल को अगर उसमें हजरत मूसा के दौर में कोई झगड़ा होता था, कोई खलफशार होता था, हजरत मूसा अगर एक तमाचा मारते थे उनकी जिंदगी बन जाती थी। वो मूसा जो इतना बड़ा फाइटर था, वो मूसा जिनको अल्लाह ने इतना बड़ा जाहो जलाल दिया था, उस मूसा के पास जब लोग आएंगे फरियाद करते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए, बिलबिलाते हुए, हजरत मूसा आपको अल्लाह ने इतना पावर दिया, इतनी ताकत दी, आज मुझे प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, आप ही मेरे मसले का हल कर दो ना, आप ही मेरे मसले का हल कर दो ना। हजरत मूसा भी रोएंगे, रोते हुए फरमाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप, आज मैं अपनी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूँ। लोग भागते भागते हजरत ईसा के पास आएंगे। कौन ईसा? जिनको अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज दिया, कुंबे इज़्निल्लाह की ताकत दी, कब्र वालों को कहा उठो, मुर्दार अपनी कब्र से उठ के खड़े हो गए। वो हजरत ईसा जिन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, वो हजरत ईसा जब कुर्बे क़यामत नाजिल होंगे, धरती पे आएंगे, सारी शैतानत को भगाएंगे और सारे इब्लीस को और वक्त के जहाल को और वक्त के अबू जहल और फिरौन को मिटाएंगे। वो हजरत ईसा के पास जब आएंगे, कौम फरियाद करेगी, आज मैं आपके पास आया हूँ, लाज रख लीजिए, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, मैं बहुत ज्यादा खस्ता हालत में मुब्तला हूँ। हजरत ईसा कहेंगे, कैसी बात कर रहे हैं, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बताओ कौन कह रहे हैं? हजरत ईसा। आज ये सलीबी, आज ये ईसाई फिलिस्तीन को मिटाने के चक्कर में पड़ी है। आज ये ईसाई यहूदी से साठ गांठ करके फिलिस्तीन में जो मस्जिद अक्सा है, जो मेरा किबला अव्वल है, उसकी ईंट से ईंट बजाने में यहूदियों के साथ पूरी तरह साठ गांठ करके वहां की ईंटों से ईंटें बजाने के चक्कर में है। लेकिन उन ईसाइयों को पता नहीं ये कुर्बे क़यामत के आलम में क्या होगा। मैं बता ये रहा था मेरे दोस्तों, जब हजरत ईसा के पास लोग आएंगे, फरियाद करेंगे, मन्नत करेंगे, रोएंगे, बिलबिलाएंगे, सिसकेंगे, लेकिन हजरत ईसा कहेंगे, ए लोगो, ए तिश्ना लबो, ए जामो सबू के दीवानों, याद रखना मेरे पास तो वो ताकत नहीं है, मेरे पास तो वो दौलत नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता जरूर बता सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें डगर जरूर बता सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें वो रास्ता जरूर बता सकता हूँ। जब हजरत ईसा ने ये बात कही तो कौम के लोगों के चेहरे खिल उठे, मुस्कुराने लगे, बता दें प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। जब हजरत ईसा कहेंगे, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी है, लेकिन वो नबी जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, वो नबी जो वजह कायनात है, वो नबी जो हम सब के सरदार हैं, वो नबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की इमामत फरमाई, वो नबी जिनके सदक़े में फूलों में अल्लाह ने अगर खुशबू दी है उस नबी के सदक़े में दी है वो नबी जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने जमाल और ज़हूर का इंतखाब किया, वो नबी जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने यूसुफ को खूबसूरती दी, वो नबी जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने मूसा को ताकत दी, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चले जाएं। जब सारे लोग आएंगे, सारे लोग रोएंगे, बिलबिलाएंगे, सिसकेंगे, तड़पेंगे, अपनी फरियाद बताएंगे, अपने रोते हुए बिलकते हुए अपनी बात रखेंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 जान आप पर कुर्बान हो, 100 सलात व सलाम आप पर हो, आपके ज़ात अक़दस के सदक़े में हमारे और आपका वजूद है। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में लगा होगा, आप सल्लम सर सजदे से उठाएंगे और कहेंगे, हाँ आज मैं तिश्ना लबों की तिश्नगी बुझाऊंगा, आज मैं प्यासों की प्यास को बुझाऊंगा, आज मैं जामो सबों के ख्वाहिशमंदों की ख्वाहिशमंदी पूरी करूंगा। है मेरी कौम के लोग, लेकिन उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त रखी होगी। बताओ मेरे दोस्तों, इस शर्त को मानोगे? अगर मानोगे तो हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बरोज़े महशर
होगी, अल्लाह की अदालत कायम होगी। आप वसल्लम शिफात के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर के पास तशरीफ फरमा होंगे, लेकिन उन लोगों से अपने चेहरे अनवर को घुमा देंगे, उन लोगों से अपने चेहरे अनवर को फेर देंगे जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, जिनकी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं होगी, जिनकी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका न होगा, जिनकी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली आदत न होगी। इसलिए मिलिक टोला के लोगों, बताओ ना, वक्त हमारे पास अच्छा है, मौका हमारे पास अच्छा नहीं है। अच्छा है अभी मौत नहीं आई, अभी मलकुल मौत का बुलावा नहीं आया है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो नहीं जो बंगले बना ले, अक्लमंद वो नहीं जो महल्लों पे महल्ले खड़े कर दे, अक्लमंद वो नहीं जो गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदे, अक्लमंद वो नहीं जो प्लाट पे प्लाट खरीदे, अक्लमंद वो है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। बताओ इस मिलिक टोला के सीरतुन नबी के प्लेटफॉर्म से हाजिर होने वाले मेरे कलमा शरीक भाइयों, मेरे इज्जतदार माओ बहनों, आप सब इसके लिए खड़े हो कि आज के बाद से इंशाअल्लाह हम नकली आशिक नहीं होंगे, हम फसली आशिक नहीं होंगे, बल्कि सच्चा आशिक होंगे। हमारे दिल में इश्क की चिंगारी जल लगी होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भेदभाव से तौबा करें, आज के बाद से ये भूल जाएं हम बरेलवी हैं या देवबंदी है, बल्कि अपने आप को सर उठा के फख्र के साथ कहें कि मैं मोहम्मदी हूँ, मैं नबी का सच्चा आशिक हूँ। कभी किसी शायर ने कहा था, थकन को ओढ़ के बिस्तर पे जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर पे जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर पे जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरों से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरों से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मेरी माँ बहनों, आपसे भी मैं ये कह देना चाहता हूँ, वक्त गनीमत है, इस वक्त की कदर की जाए। और आपके बारे में आपके सामने मैंने जो तिलावत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पूरी दुनिया के लिए, चाहे पूरी दुनिया में बसने वाला कोई हो, उन सब के लिए अगर कोई आइडियल है, कोई नमूना है, कोई शख्सियत, कोई ज़ाते वहदहू अगर ऐसी है कि जिसकी ज़िंदगी को कसूटी बनाया जाए, जिसकी ज़िंदगी को लाए अमल बनाया जाए, जिसकी ज़िंदगी को आइडियल बनाया जाए, जिसकी ज़िंदगी को नमूना बनाया जाए, तो वो ज़ाते गिरामी, वो ज़ाते बाबरकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर तौबा करेंगे और ये अल्लाह से वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम एक होकर, हम नेक होकर, हम आपस के भेदभाव को छोड़कर, हम ख़ानदानों में न बट करके, एक जनाजे में एक इमाम नमाज पढ़ाता है, उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये नहीं देखेंगे इमाम देवबंदी है, इमाम बरेलवी है। अगर आपने ये देख लिया मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, तो याद रखना आप सच्चे मोमिन नहीं हो, आप सच्चे मुसलमान नहीं हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में फरमाया, मोमिन की अलामत ये नहीं, मुस्लिम की अलामत ये नहीं कि वो आपस में भेदभाव करें, बल्कि मोमिन और मुस्लिम की अलामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाई, ऐसी ही है जैसे अगर हाथ की उंगलियों में से एक पोरा कट जाए तो उसकी तकलीफ को पूरा बदन महसूस करता है। ऐसे ही मुसलमान की अलामत होनी चाहिए कि सिरसी के मुसलमान को तकलीफ हो, सिरसी में कोई आफत आ जाए, जहाँ चोरी डकैती हो जाए, यहाँ कोई लुटेरों का, यहाँ कोई डाकुओं का अगर हमला हो जाए, चाहिए कि यहाँ आसपास में जितने मोमिन, जितने कलमा शरीक भाई बसते हैं, उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि किसके घर में डकैती हुई है, उसे ये देखना चाहिए कि ये मेरे कलमा शरीक भाई के घर में डकैती हुई है, उनके घर ये मुसीबत आई है। सारे लोग उस मुसीबत में गिरफ्तार हों, सारे लोग उस मुसीबत को बांटने वाले हो जाएं। जब हम ऐसे लोग हो जाएंगे, जब हम सहाबा के सच्चे यार हो जाएंगे, उनके डगर पर चलने वाले हो जाएंगे, मेरे पास तीसरा कोई तरीका नहीं। इन मौलवियों के बहकावे से आप बाज आ जाइए। अगर कोई भी मौलवी चाहे मारूफ राही क्यों ना हो, अगर आपको भेदभाव की बात करेगा, आपके सामने अगर निफाक की बात करेगा, अगर आपके सामने ये कहे कि सिर्फ देवबंदी जन्नत में जाएंगे, उसके अलावा कोई जन्नत का हकदार नहीं, तो माफ कीजिएगा, फिर आप कुरान करीम की आयत को झुटलाने वाले हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने कहा, वल वज़्न यौमइज़िन अल क़िस्त, अल्लाह की जो अदालत कायम होगी वो कोई दुनिया में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां जजेस को पैसा दे दीजिए, घोष लेकर अपने हक में फैसले सादिर करवा लीजिए। ये अल्लाह की अदालत कायम होगी। अल्लाह की अदालत में किसी मुखिया की नहीं चलेगी, किसी मेंबर की नहीं चलेगी, किसी सरपंच की नहीं चलेगी, किसी विधायक और किसी मंत्री और किसी MP और किसी MLA और किसी की नहीं चलेगी। अगर वहां किसी की चलेगी तो आपके खड़ा और खोटा होने की चलेगी।
इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान में कहा गया राय के दाने के बराबर कुछ अच्छा करोगे, राय के दाने के बराबर। कितने लोग हैं देहात के मुसलमान, पता नहीं मसला, मुफ्ती साहब से मालूम करें। आपके गांव में 2-2 मुफ्ती इजहार के नाम से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों अपने मिसाल आप हैं, दोनों सितारे सैयारे के मानिंद हैं, दरख्शिंदा हैं, ताबिंदा हैं। नहीं, कद्र करें, इल्म वालों की कद्र करें। जब आप इल्म वालों से जुड़े रहेंगे, आपका रब्त मजबूत रहेगा, आपके ताल्लुक उस्तवार रहेंगे। जब आप उनसे पूरी तरह जुड़े रहेंगे, तारीख पढ़िए महमूद गजनवी का, तारीख पढ़िए महमूद गजनवी की, तारीख पढ़िए तारिक बिन ज़ियाद की। स्पेन में मुसलमानों का क्या हाल हुआ, ऐसे ही मूली गाजर की तरह नहीं काटा गया। आपने देखा बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हाल हुआ, किस्तों में बांट दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया। वो घर जिसको हमने प्यार से सजाया था, वो घर जिस घर में मैंने दरीचे लगवाए, जिस घर में हमने झरने लगवाए, जिस घर में हमने खूबसूरत दरवाजे लगाए। बताओ मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, जब कोई मंचला खड़ा हो जाएगा, जब कोई वक्त का डाकू खड़ा हो जाएगा, जब कोई वक्त का फिरौन खड़ा हो जाएगा, जब कोई वक्त का शद्दाद खड़ा हो जाएगा, आप क्या करेंगे अगर आप मुत्तहिद न रहेंगे। मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को मैं बार बार अपनी तकरीर में कहता हूँ, चूँकि मौलाना की अक्सर बात उस वक़्त से जाए कि अमल में ना आती होगी, लेकिन मौलाना ने अपनी किताब मादा खसीर अल आलम और अत्तरीक़ इलल मदीना में ये बात लिखी है। मैंने रोहिंग्या मुसलमानों को ये नसीहत की थी। आप क्लिप उठा के देखो, आज भी आइडियो की शक्ल में वो क्लिप मौजूद है। मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफक्किर इस्लाम थे, जिन्होंने इस्लाम की हक़ानियत सिर्फ हम तक नहीं बल्कि गैरों तक पहुंचाया। यहाँ पर उस वक़्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, किस तरह बुर्क़े पर बैन और पाबंदी आयद हो रही थी। मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक आँख शहीद हो गई थी। हालांकि डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी थी कि आप तकरीर न करें, लेकिन डॉक्टर के कहने पर नहीं बल्कि उन्होंने कहा मेरा ईमान, अल्लाह चमत्कार करता है, अल्लाह रोशन करता है। मेरी सांस अगर चलती है तो अल्लाह के आर्डर से चलती है, मेरे सांस की बागडोरी अगर किसी के हाथ में है तो अल्लाह के हाथ में है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। दुनिया वालों को पैगाम दिया, दुनिया वालों को संदेश दिया, दुनिया वालों को मैसेज दिया, ऐ दुनिया के लोगों, आप मालदार हो गए, आपको अपनी मालदारी मुबारक, आप दौलत वाले हो गए, आपको अपनी दौलत मुबारक, आप मुखिया जी और चौधरी साहब हो गए, आपको अपना पद मुबारक। याद रखना, जब अल्लाह का बुलावा होगा, जब अल्लाह की अदालत, जब अल्लाह का बुलावा होगा अल्लाह की तरफ से, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत वक्किल मलकुल मौत अल्लज़ी वक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। जब अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत की आमद होगी, आपको ये नहीं देखेगा आप मुखिया जी थे, ये नहीं देखेगा सरपंच साहब थे, ये नहीं देखेगा कि आप मुफ्ती साहब थे या प्रोफेसर साहब या डॉक्टर साहब थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से जब बुलावा हो जाएगा, न एक सेकंड पीछे न एक सेकंड आगे। बल्कि अगर कुरान में कहा गया, अगर कोई ये समझता है कि मैं पार्लियामेंट हाउस में या मैं कोई शीशा पिलाई हुई दीवार, ऐसा महल जिसमें चारों तरफ से लोहे के दरवाजे होंगे, मैं अपने आप को अगर वहां बंद कर लूंगा, मैं अपने आप को अगर वहां महसूर कर लूंगा, मौत के फरिश्ते नहीं आएंगे। ये उसकी हिमाकत है, ये उसकी बोल है। उसको पता नहीं कि फिरौन ने भी ऐलान किया था, फिरौन ने भी यह दावा किया था, शद्दाद ने भी अपनी जमीन पर यही होने का दावा किया था। माज़ी करीब में यही बात और यही ऐलान अंग्रेजों ने भी किया था। लेकिन अल्लाह की अदालत, अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम मुनज़्ज़ब है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह सारे हाकिमों के हाकिम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़ात को बनाया और याद रखना अपनी खिलकत में किसी को शरीक नहीं बनाया। अल्लाह ने फरमाया तुम कहीं भी रहो, मौत का जब वक्त हो जाएगा, मौत अपने मुकर्ररा वक्त में तुम्हें दबोच लेगी, तुम्हें धकेल देगी और मौत के तुम शिकार होकर रहोगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, जब हमें मालूम है कि मेरा रिश्ता ये अटूट रिश्ता है, मेरा रिश्ता बहुत चोली दामन का रिश्ता है, मुझे इस रिश्ते से सामना करना है। आ जाएं हम सब ये मुआहिदा करें, हम सब ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम सब मरने से पहले मौत की तैयारी करेंगे। मारूफ राही का आखिरी पैगाम हाथ उठा के बता दें इंशाअल्लाह। आज के बाद से 2 पैगाम, आप अपनी कौम को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हो, मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप अपनी कौम को तरक्की उस वक़्त तक नहीं दिला सकते जब तक कि आपस में आपके ताल्लुकात मजबूत न हों। जब आप मोमिन को देखें,
हैं मोमिन का चेहरा मेरे लिए आईना होना चाहिए। बताओ ना, मोमिन का चेहरा मेरे लिए आईना होना चाहिए। उनको देखें, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आ जाए, मेरे दिलों की कलियां खिलने लगे। हाँ बताओ कौन ऐसा मुसलमान है? यहाँ से निकलता हूँ, मुझे देवबंदियत से धुतकारा जाता है, आपको बरेलवियत से धुतकारा जाता है। ये कौन से मुसलमान हैं? ये कौन दीन के ठेकेदार हैं? ये कौन बेईमान लोग हैं जो दीन को इस तरह हिस्सों में बांट रहे हैं? कौन बांट रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग भाइयों, कलमा शरीक भाइयों, मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहता हूँ, आप खुराफात में न जाओ, आप किसी बहकावे में न जाओ। आपके लिए मजबूत एक रास्ता है। अरे वो कौम ताना करे, वो कौम अपने सर को फोड़े जिस कौम के पास कोई आइडियल न हो, जिस कौम के पास कोई दलील न हो। हम तो वो कौम हैं जिस कौम को सुनहरे हुरूफ से लिखा गया है, जिस कौम की तारीख को गैर माने न माने, गैर अपनाए न अपनाए, लेकिन गैर भी उस कौम की तारीख को मिसालों में पेश किया करती है। याद रखना, हम उस कौम के मानने वाले हैं। किसने आपको बांटा? बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे जिन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी कि अगर किसी को हुकूमत करनी हो तो हजरत उमर फारूक की अदालत पढ़े? कौन थे ये? अरे ये साइंसदान थे, ये तारीख के इल्म जानने वाले लोग थे, लेकिन न जाने किसने चिंगारी लगाई। इसलिए मेरे दोस्तों, हम गैरों की बात तो बाद में करें, पहले अपनों की बात करें। नबी अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था कि दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आइए, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज के बाद से इंशाअल्लाह हम अपना दिल रोशन बनाएंगे, हम अपने दिल को पाक करेंगे नफरत से, कीना से, हसद से, बुग़्ज़ से। सियासत का दौर दौड़ा है, आपके सामने हमारे सामने सियासत की घमासान की लड़ाई है। पंचायत चुनाव आ रहा है, आपको लोग ठगेंगे, आपके ईमान का सौदा करेंगे। बताओ कितने भोले भाले आप हो, आपको 500 रुपये दिया जाता है, 1000 रुपए की रकम आपके हाथ में थमा दी जाती है। वो कौन से पिट्ठू लोग हैं? 5 साल आपने मौका दिया, वो आपके गुलाम थे। चाहिए ये था कि आपकी खिदमत करे, समाज के फलाह बहबूद के लिए अच्छे इंतजाम करें, लेकिन ये दीन के ये आपके डकैत हैं, आपके समाज के डकैत हैं। ये ठेकेदार नहीं है, ये गुलाम नहीं है, ये खादिम नहीं है। सियासतदानों, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सियासत आप इसलिए न करो कि समाज में तफरीक पैदा करे, सियासत आप इसलिए न करो कि आपस में लोगों को गिरोह में बांटे, बल्कि सियासत करो इस नीयत से कि मैं खिदमत खल्क करूँगा, मैं लोगों की खिदमत करूँगा, मैं समाज सेवा के लिए अपने आप को मुनहमिक रखूँगा। अगर आप ऐसी सियासत करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब, आपकी ज़िंदगी कामरान, फिर अल्लाह के नज़दीक भी आप सुरखुरू हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। आखिरी बात मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं अशार के साथ ख़त्म करता हूँ कि ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, हमें अपना रंग अपना दिखाना पड़ेगा। जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत। खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। और जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। और जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। और जो आसी हैं, मग़ज़ूब हैं, ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा, तुम्हें खुद को इनसे बचाना पड़ेगा। अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।